Hello sir, this side Anant from Asia Tech Company. Have a good day sir. Now I'm showing the demo of the software. Please have a look. सर ये हमारी वेबसाइट है कंपनी की. जब आप हमारी कंपनी की वेबसाइट को विजिट करते हैं, ये बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारी कंपनी डील करती है. होटल चैनल मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, होटल रिवेन्यू मैनेजमेंट, बुकिंग इंजन, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एज वेल. एज यू नो दिस इज़ अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर. आप इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड. ओके, ओनली इंटरनेट की इसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ये हमारा डमी लॉगिन है जिस पर मैं अभी आपको एक डेमो शो कर रहा हूँ. सर ये एशिया टेक जहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपके होटल का नेम आ जाएगा. ठीक है, इसके अलावा जो ये हेल्प सेंटर है, इसमें आपको आर एम पर्सन का एक नंबर मिल जाता है, जो आर एम पर्सन हम आपको असाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर आर एम पर्सन का नंबर रहेगा. ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर आर एम पर्सन जो भी रहेंगे उनके टीम लीडर का नंबर, बाकी जो दो मैनेजर होते हैं उनका भी नंबर यहाँ पर रहता है. इन केस अगर आर एम पर्सन से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी पर्सन को कॉल कर सकते हैं. ये सारे नंबर उनके पास ही रहते हैं ऑल टाइम. तो आप 10 to 6 में अगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप उनसे रिजॉल्व करा सकते हैं. आफ्टर 10 to 6 भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अगर रेट्स इन्वेंट्रीज के लिए आपको किसी भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो. ठीक है, इसके अलावा सर ये हमारे डैशबोर्ड का पार्ट है. ये हमारा डैशबोर्ड है. जितने भी ओ से आपकी प्रॉपर्टी कनेक्ट रहती है वो सारे ओ यहाँ पर आपको शो कर जाते हैं. ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल बुकिंग्स मिल जाती हैं कि आपकी बुकिंग्स कितनी हैं, आज की अर्निंग कितनी है टोटल मंथ में. ठीक है, चेकआउट कितने हैं, आज के चेक इन कितने हैं, आज टोटल मंथ में आपकी बुकिंग्स कितनी है और टोटल मंथ का रेवेन्यू कितना है. ठीक है, इसके बाद हमारा अगर कोई पॉइंट ऑफ सेल यूज़ कर रहा है, लाइक रेस्टोरेंट की बिलिंग, बार की बिलिंग, स्पा की बिलिंग करना चाहता है, तो यहाँ से डायरेक्टली वो देख सकता है कि आज के ऑर्डर कितने हैं, टुडेज अर्निंग कितनी है, टुडेज रूम ट्रांसफ़र कितने हैं, इन हाउस ऑर्डर कितने पंच हुए हैं, टोटल मंथ में कितने ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं और मंथ में रेवेन्यू कितना हमने जनरेट किया है पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू. ठीक है, ये हमारा टुडेज टास्क का पार्ट रहता है. इस टुडेज टास्क वाले पार्ट में हम को मिलते हैं कि जितने भी आज के चेकआउट हैं ये सारे यहाँ शो हो जाते हैं, जितने भी चेक इन्स हैं ये भी आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे सिस्टम में अपडेट्स हो रहे हैं सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं देखने के लिए. ठीक है, जितनी भी फ्रंट डेस्क की बुकिंग है जो भी हमारे पास डायरेक्ट आ रही है, वेबसाइट से आ रही है, किसी भी अदर सोर्सेज से आ रही है. ठीक है, तो वो सारी बुकिंग्स आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रंट डेस्क का कोई भी बुकिंग है उसका सोर्स क्या है, नेम क्या है क्लाइंट का, चेक इन कब का है, चेकआउट कब का है, रूम नेम क्या है, रूम असाइन किया है या नहीं किया है, स्टेटस क्या है. ठीक, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं. ये यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद अगर किसी ने ऑफलाइन गेस्ट का किसी को अगर रिजर्वेशन क्रिएट करना है वो डायरेक्टली यहाँ से रिजर्वेशन क्रिएट कर सकता है. ठीक है, ओनली आपके जो भी फ्रंट डेस्क पर्सन है उनको चेक इन डेट चेकआउट डेट सेलेक्ट करनी है. सपोज मैंने यहाँ पर 28 का चेक इन लिया है, 29 का चेकआउट है, सर्च अवेलेबिलिटी में जा रहा हूँ मैं. ठीक है, अब किसी भी कैटेगरी में आपको रूम चाहिए आप हमें सारी डिटेल्स दे देंगे, इसके अकॉर्डिंग हम सेटअप करके आपको रेडी करके सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर देते हैं. ठीक है, जिस भी कैटेगरी में रूम आपको बुक करना है, जैसे मैंने फैमिली कैटेगरी में चाहिए, फैमिली रूम में 1 रूम मैंने सिलेक्ट किया. एडल्ट मैक्सिमम कितने में अलाउड कर रहा हूँ, चिल्ड्रंस कितने अलाउड कर रहे हैं हम, इन्फेंट्स अगर एनी है, मील प्लान अगर कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट, जीएसटी, टोटल जितना भी काउंट है वो यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, अगर आप जीएसटी ले रहे हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, किसी भी तरह का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, सपोज यहाँ पर आपको डिस्काउंट एप्लीकेबल करना है 10%, तो आप यहाँ से डिस्काउंट एप्लीकेबल कर सकते हैं. ठीक है, ये मैंने ऐड किया है, ये देखिए 300 रुपीज़ माइनस हो गया. ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ये रिमूव हो जाएगा. किसी को फ्लैट में डिस्काउंट देना है, आपको फ्लैट में डिस्काउंट देना था, आपने फ्लैट एप्लीकेबल किया एंड यहाँ पर ऐड हो. ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, किसी भी तरह का एड ऑन है आप एड ऑन यहाँ से ऐड कर सकते हैं. ठीक है, गो अहेड पे जाएंगे, आपका एड ऑन ऐड हो जाएगा. ठीक है, कोई स्पेशल नोट है, अगर गैस की डिटेल आपको फिल करनी है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट कोई भी सोर्स टाइप है, सोर्स टाइप भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं. वॉक इन गेस्ट की डिटेल है, सपोज मैं अपने लिए कोई रिजर्वेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ अनंत के नेम का, तो मैंने अनंत के नेम का एक रिजर्वेशन क्रिएट किया. ये मैंने अनंत के नेम का एक रिकॉर्ड क्रिएट किया. ठीक है, यहाँ मेरा गेस्ट का नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी. ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, ओनली नेम मैंडेटरी है. ठीक है, ताकि ईजी रहे हमारे लिए रिजर्वेशन क्रिएट करना. ठीक है,
हमने यहाँ पर गेस्ट का नेम फिल किया, गेस्ट का मोबाइल नंबर, गेस्ट की मेल आईडी, ठीक है। जैसे मेरी मेल आईडी रहेगी anant@asiatech.in। ओके, गेस्ट हमारे पास नॉर्मल है, वीआईपी है, गेस्ट का डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया, ठीक है। गेस्ट का मेल आईडी डालने के ये 2 बेनिफिट्स रहते हैं, वो मैं अभी आपको मेल पर शो करूँगा, ठीक है। स्पेशल नोट, अगर गेस्ट की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है सच एज वार्म वाटर, देन यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। या फिर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक टू कन्फर्म पे गए हम। फाइनल स्टेप बुकिंग कैसी है, कंफर्म है या होल्ड बुकिंग है। सपोज अगर किसी ने हमें पेमेंट नहीं किया है, ओनली हमसे रिजर्वेशन क्रिएट करा है, तो हम होल्ड बुकिंग भी कर सकते हैं, एल्स हम कंफर्म बुकिंग पर जाकर क्लिक कर देंगे। पेमेंट किस तरीके से हमें मिला है, प्रीपेड है, पे एट होटल है, बिल टू कंपनी है। मैंने बिल प्रीपेड ले लिया है। कलेक्शन टाइप कैसे हमें अमाउंट कलेक्ट हुआ है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर पेटीएम कर दिया है, ठीक है। फुल अमाउंट है तो फुल अमाउंट, अगर पार्शियल है तो पार्शियल अमाउंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्शियल अमाउंट हम कलेक्टेड अमाउंट इसमें शो कर सकते हैं। फुल अमाउंट मैंने कर दिया अभी यहाँ पर। पेमेंट रेफरेंस में अगर क्लाइंट कोई रेफरेंस देना चाहता है XYZ तो ये दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनल नोट आपके लिए है, ये ओनली आपको वाउचर में शो करता है, आपके लिए शो करता है, आपके बैकएंड पे ये क्लाइंट को शो नहीं करता है, ठीक है। किस यूज़र ने हमारा ये रिजर्वेशन क्रिएट किया है, सपोज मैंने शिवम जी का नाम ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये टोटल रिजर्वेशन का एक समरी आ गया आपके पास। आप क्रिएट बुकिंग करिए, यहाँ से बुकिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये बुकिंग क्रिएट हो गई है। अगर क्लाइंट ने अपना मेल आईडी दिया होगा तो क्लाइंट के पास एक मेल चला जाएगा वेब चेक इन का, ठीक है। अगर क्लाइंट को वेब चेक इन से डायरेक्टली चेक इन करना है तो क्लाइंट डायरेक्टली चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। चेक इन पर क्लिक करेंगे। अराइवल डेट, एक्सपेक्टेड डेट, कमिंग फ्रॉम, गोइंग टू, आईडी प्रूफ एंड नेम आईडी में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ क्लाइंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स क्लाइंट डायरेक्टली अपनी आईडी को स्कैन करके या कोई कॉपी है डॉक्यूमेंट में उनके पास तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ये क्रिएट चेक इन पर जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर क्लाइंट ने हमें मेल आईडी क्लाइंट की हमने फिल की हुई है तो क्लाइंट के पास एक वाउचर भी चला जाता है। यहाँ पर आपके होटल का लोगो आ जाएगा, यहाँ पर बुकिंग कंफर्मेशन एंड सारी डिटेल्स। लाइक मैं आपको शो कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये इस तरह का एक वाउचर रहता है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये क्लाइंट के मेल पर डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। गेस्ट की डिटेल्स, गेस्ट का नेम, गेस्ट की मेल आईडी, बुकिंग की डिटेल्स, बुकिंग के चेक इन, चेकआउट डेट, नंबर्स ऑफ नाइट, टोटल अमाउंट, पेमेंट रेफरेंस अगर कुछ है, क्रिएटेड बाय है, ठीक है। इसके अलावा बुकिंग समरी जो भी है, फैमिली रूम, ये सारा आपको यहाँ शो कर जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी एंड चेक इन चेकआउट टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये क्लाइंट के पास मेल पर डायरेक्टली जा रहा है, आपको इसके लिए अलग से क्लाइंट को मेल करने की कोई भी नीड नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे वापस आते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में इसके अलावा सर आपने जो क्रिएट की है बुकिंग, वो बुकिंग आपको यहाँ पर शो कर रही है। टुडेज बुकिंग 22 थी एंड अब ये ऐड और हो गई है एक नई बुकिंग, ठीक है। ये मेरे नाम की बुकिंग आ गई है अनंत की नेम से, ठीक है। 28 फैब 29 का चेकआउट एंड फैमिली रूम, ओके, ठीक है। आज का ही चेक इन है तो यहाँ पर चेक इन आ जाएगा मेरे नेम का, ये मेरे नेम का चेक इन आ रहा है अनंत के नेम का, ठीक है। ओनली फ्रंट डेस्क पर्सन को चेक इन पे क्लिक करना है। चेक इन में सारी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, बुकिंग की इन्फॉर्मेशन आ रही है, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, अराइवल डेट, एक्सपेक्टेड डिपार्चर डेट, कमिंग फ्रॉम, गोइंग टू। अगर किसी पर्सन ने वेब चेक इन के थ्रू नहीं डिटेल्स फिल की है तो आपके फ्रंट डेस्क पर्सन भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओनली यहाँ पर आईडी प्रूफ मैंडेटरी है, नेम मैंडेटरी है, नंबर जो भी फ्रंट डेस्क पर्सन चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप आईडी भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली रूम में आपको जो भी रूम असाइन करना है आप वहाँ यहाँ से रूम असाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक चेक इन कार्ड इस तरीके से आपको मिल जाता है, ठीक है। ये एक चेक इन कार्ड है, इस तरह का आपका चेक इन कार्ड रहता है। यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा होटल का, गेस्ट की इन्फॉर्मेशन, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सोर्सेज, ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है। चेक इन की इन्फॉर्मेशन, रूम की कैटेगरी, बिलिंग इंस्ट्रक्शन। आप चाहें तो क्लाइंट को इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के दे सकते हैं, गेस्ट का सिग्नेचर ले सकते हैं, ठीक है। फ्रंट डेस्क पर्सन भी अपना सिग्नेचर यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारा चेक इन रहता है, ठीक है।
ठीक है, बैक टू द सॉफ्टवेयर। इसके अलावा सर अगर किसी को अवेलेबिलिटी कैलेंडर की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक आपको किसी डे के लिए रूम ब्लॉक करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से इन्वेंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं पर्टिकुलर डेट के लिए। ठीक है, ये आपको कलर वाइज इन्वेंट्री शो कर रहा है, फुल इन्वेंट्री है, पार्शियल इन्वेंट्री है, सोल्ड आउट है। ठीक है, ग्रीन मीन्स आपकी फुल इन्वेंट्री है, वेकेंट है सारे रूम्स। पार्शियल इन्वेंट्री ऑरेंज और येलो से शो करती है। इसमें बेसिकली ये रहता है कि आपके कुछ रूम्स बुक हैं, कुछ रूम्स ब्लॉक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रेड पर जाएंगे तो रेड मीन्स यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। ठीक है, आपको किसी दिन के लिए अगर रूम ब्लॉक करके रखना है, आप डायरेक्टली यहाँ से इन्वेंट्री अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बल्क अपडेट करना है, आपने रूम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इन्वेंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और पर्टिकुलर डेज के लिए रूम इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी। आपको एक एक करके सारी इन्वेंट्री जीरो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद रूम चार्ट का हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। रूम चार्ट में बेसिकली ये सारे जितने भी क्लाइंट्स हमारे जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज रूम में रुके हुए हैं उनकी सारी डिटेल रहती हैं। आप कर्सर जैसे लेके जा रहे हैं यहाँ पर ममता जी पर, तो देखिए क्लाइंट की सारी डिटेल्स आ गई ओनली कर्सर पिंग आउट करने से। ठीक है, वॉक इन, गेस्ट नेम, मील प्लान, चेक इन, चेकआउट एंड टोटल अमाउंट। ओके, क्लाइंट की लेंथ ऑफ स्टेज कितनी है, 2 डेज़ की है, इसलिए यहाँ पर 2 डेज मार्क आ रहा है। ठीक है, ये आपको कलर वाइज शो कर रहा है। चेकआउट आज के, ठीक है, जो भी क्लाइंट चेकड आउट कर चुके हैं उनका ब्लू कलर से शो हो रहा है, जो आज के चेकआउट है वो ऑरेंज कलर से शो हो रहा है, चेक इन जितने भी हैं ग्रीन कलर से, आज के चेक इन है वो पर्पल कलर से, बुकिंग्स टोटल होल बुकिंग ये सारी ऐसे आती है। ठीक है, आपको कोई रूम डायरेक्टली ब्लॉक करना है, आप डायरेक्टली कैलेंडर रूम चार्ट से जाके भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो ब्लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ब्लॉक का मुझे रीज़न देना है ओनली, जिस भी पर्सन ने ब्लॉक किया उसकी आईडी से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्विच टू स्मार्ट रूम चार्ट पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर रूम वाइज किसी भी क्लाइंट का डेटा जो हमें चाहिए वो यहाँ से मिल जाता है कि किस रूम में किस पर्सन को हमने रूम दिया हुआ है। ठीक है, किस कैटेगरी में एंड किस नंबर का रूम में कोई पर्सन रुके हुए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ रूम एंड रेट प्लान की, तो यहाँ पर आपकी बेस ऑक्यूपेंसी, मैक्स ऑक्यूपेंसी, एक्स्ट्रा बेड, चाइल्ड, रूम काउंट और प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर एक डिफ़ॉल्ट रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो भी रेट्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं क्रिएट अ रेट प्लान में जाके। ओके, रेट अगर आपको मैनेज करना है तो रेट मैनेज करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। लाइक रेट्स से आप डायरेक्टली रेट्स को वन क्लिक रेट से अपडेट कर सकते हैं। रेट्स क्या हैं आपके वो डाउनलोड करके रख सकते हैं आप। ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग रेट अपडेट करना है, बल्क अपडेट करना है, रेट को सिंक्रोनाइज करना है, ये सारा काम आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेट सीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो रेट सीजन में बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आप या किसी पर्टिकुलर वीक में आप चाहते हैं कि एक रेट सीजन क्रिएट हो जाए तो आप इसको जाके पहले से क्रिएट कर सकते हैं। आप एक्टिव करेंगे, अपडेट करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता है डीलक्स रूम। ठीक है, सुपर डीलक्स, 4 बेड, फैमिली रूम, ड्रोम। ठीक है, ये आपको अपडेट करना है, आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, रेट्स में एक चीज़ और भी है, जैसे मैंने वन क्लिक रेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप डायरेक्टली पर्सन 1, पर्सन 2 के अकॉर्डिंग, पर्सन 3 के अकॉर्डिंग, पर्सन 4 के अकॉर्डिंग रेट को कैलकुलेट करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के थ्रू आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, वन क्लिक रेट बेसिकली ये रहता है कि सर आपको अगर सारे ओटीएस पर एक साथ रेट अपडेट करना है सारी कैटेगरीज में, बस आप ओनली एक बार फिल करेंगे तो ये सारी आपकी जो भी रेट्स हैं सारी जगह चेंज कर देगा। ये ओनली ओवरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है ये हमारी बैकएंड टीम प्रोवाइड करती है एनीडेस्क के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू। ठीक है, रेट डायनामिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें रेट डायनामिक्स भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, रेट डायनामिक्स में बेसिकली क्या रहता है कि अगर किसी पर्सन का, अगर मान लीजिए हमें 7 डेज़ पहले हमें यहाँ पर एक पॉलिसी क्रिएट करनी होती है रेट डायनामिक में ये रहता है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी ओटीए पर बुकिंग लेते हैं, जैसे सपोज आपके यहाँ 5 रूम्स की इन्वेंट्री है, आपने क्या किया कि आपके 2 रूम्स ऐसे ही बुक हुए और थर्ड रूम का जो चार्ज होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा सारे ओटीएस पर भी, आपकी वेबसाइट पर भी। ठीक है, ये 7 डेज़ पहले आप हमें बता देंगे तो हम ये सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर देते हैं रेट डायनामिक्स के। ठीक है, डिस्काउंट्स अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ओटी पे देना चाहते हैं तो आप आरएम पर्सन से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट देना है अपनी वेबसाइट पर तो आप इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स वहाँ पर चला सकते हैं बुकिंग इंजन के थ्रू। ठीक है, बुकिंग इंजन के थ्रू आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, किस किस डे में आपको पर्टिकुलर इसको वीक डेज में या फिर जिस भी डेज में आप वर्किंग डेज में देना चाहते हैं डिस्काउंट को एप्लीकेबल कराना चाहते हैं क्लाइंट को, आप यहाँ से एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं बात करूँ OTA डिस्काउंट की, तो बेसिकली अगर आपको ग्वाई वीवो MMT और मेक माई ट्रिप पर कोई डिस्काउंट देना है, आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करा सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या रहेगा, ऑफर नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, बुकिंग स्टार्ट डेट, एंड डेट, है ना, एंड बुकिंग टाइम स्टार्ट, टाइम एंड, जितना भी आप चाहते हैं। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ स्टे, ऑफर रिफंड टाइप, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद सर बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें कि अगर किसी डेज के लिए हमें स्टॉप सेल करना है किसी पर्टिकुलर OTA को, तो हम यहाँ से स्टॉप सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए RM पर्सन से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ होटल डिटेल्स की, तो होटल डिटेल्स में हमारी एमिनिटीज़ वगैरह की डिटेल्स रहती है सारी। सपोर्ट का फीचर हमारे काम का रहता है। यहाँ पर सारे OTAs पर, आप जितनी भी OTAs पर प्रॉपर्टी आपकी लाइव है, इनकी होटल ID, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड बैकलिंक रहते हैं। ठीक है, आपको जितने भी आपके OTAs हैं यहाँ पर उनके सबके यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ तो नीचे यहाँ पर आपको मार्केट मैनेजर के नंबर भी दिए रहते हैं, ताकि आप कोऑर्डिनेट खुद भी कर सकें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों के लिए हमारे RM पर्सन रहते हैं। अगर किसी भी OTA से कोई परेशानी आ रही है, इसमें अगर कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे RM पर्सन आपके लिए बेस्ट कोऑर्डिनेट करके देते हैं। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो बेसिकली जो भी हमारे इन हाउस यूज़र्स हैं, इनके लिए हम प्रिविलेज सेट करके इनकी मेल ID, नेम एंड डेजिग्नेशन क्रिएट करके दे सकते हैं। जितना भी हम प्रिविलेज सेट करके देना चाहेंगे, उतने ही राइट्स रहेंगे पर्सन को, वो सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकता है। लाइक मेक अ रिजर्वेशन, मॉडिफाइड, होल्ड बुकिंग, बुकिंग रिपोर्ट। आपने जितनी चीज़ अनटिक की होंगी, उतना पार्ट पर्सन को नहीं दिखेगा। ठीक है, हर किसी का आप यूनिक ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपको इनएक्टिव करना है, कोई पर्सन अगर जॉब लेफ्ट करके गया है या फिर किसी दिन नहीं अवेलेबल है, आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिपोर्ट्स की मैं बात करूँ बेसिकली, तो रेवेन्यू रिपोर्ट आपको इस तरह से शो होती है कि आपका मंथ में रेवेन्यू क्या आ रहा है ग्राफ वाइज। अगर मैं ऑल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू इन लैक्स दिख रहा है, बुकिंग काउंट दिख रहा है, रूम का नाइट दिख रही है टोटल। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने आपकी इन्वेंट्री को ब्लॉक किया है, तो इस पर्टिकुलर डेट में आप चेक कर सकते हैं कि इन्वेंट्री किसने ब्लॉक की है। ठीक है, रूम कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप पर्सन की सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, फैमिली रूम क्या है। ठीक है, किस भी कैटेगरी में आप किसी ने ब्लॉक किया, आप सर्च करेंगे, ये सर्च हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ सर इन्वेंट्रीज के अलावा रेट्स भी किसी ने अप एंड डाउन किए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बुकिंग एनालिटिक्स में बेसिकली ये रहता है हमारे पास कि आप चैनल वाइज देख सकते हैं कि आपकी सेल कितनी आ रही है ना, आपकी टोटल बुकिंग कितनी थी, एक्सपोर्ट बुकिंग, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, ये सबसे ज़्यादा बुकिंग्स आपको कहाँ से आ रही हैं, तो ये सारा आपको मिल जाता है देखने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, चेक इन डेट सिलेक्ट करिए 1 जनवरी एंड एंड डेट सिलेक्ट करी मैंने 15 जनवरी, टोटल बुकिंग्स। ठीक है, एनी चैनल्स मैंने ऑल सिलेक्ट कर दिए, ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, टोटल ऑफलाइन बुकिंग्स कितनी आई हैं, कंफर्म बुकिंग, कैंसिलेशन कितनी है, रूम नाइट्स कितनी बुक हुई, रेवेन्यू अर्न कितना रहा। ठीक है, इसके बाद हाउस कीपिंग का एक बेसिक वर्जन है हमारे पास। हाउस कीपिंग में बेसिकली हाउस कीपर के यूज़र्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इनके चेक इन चेकआउट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मैंडेटरी टास्क है जैसे टॉवल चेंज करना, लाइट बल्ब वगैरह चेक करना, ये सारी कुछ भी चीज़ें ये डायरेक्टली यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप पर्सन को हिंदी और इंग्लिश में किसी भी तरह से आप टास्क भी असाइन करते हैं, उसका यूज़र ID भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर पार्ट आता है पॉइंट ऑफ सेल का। यहाँ तक सर हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं पॉइंट ऑफ सेल दिखाने जा रहा हूँ आपको। पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली हमारे रेस्टोरेंट बार की बिलिंग के लिए रहता है। रेस्टोरेंट बार या फिर इन हाउस हमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस की बिलिंग करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्रिएशन पे गया, यहाँ पर हम आपका मीनू अपडेट कर देते हैं, जो भी आप मीनू हमें बना के देंगे। आप यहाँ से दोनों तरह से बिलिंग कर सकते हैं, इन हाउस बिलिंग भी कर सकते हैं, रूम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने पॉइंट ऑफ सेल का नेम क्रिएट किया, टेबल स्टॉक कैसा अपडेट करना है वो किया, कैटेगरी क्या रहेगी, मैनेज QS में जाएंगे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं मैनेज एशिया टेक रेस्टोरेंट पे गया, क्लाइंट ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, सॉरी सर, ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल रहता है। क्लाइंट ने ब्रेकफास्ट सेलेक्ट किया, हमसे ब्रेकफास्ट मांगा है, हमने ब्रेकफास्ट ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर सिटिंग टाइप कैसी है हमारे पास, किस टेबल पे बिलिंग होनी है, वॉक इन या पार्सल जाएगा, रूम ट्रांसफर होना है, रूम ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हर तरह से आप बिलिंग कर सकते हैं इसमें, अगर रेस्टोरेंट इन हाउस रेस्टोरेंट की करनी है या फिर रूम में ट्रांसफर करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, टेबल नंबर 2 पर मुझे बिलिंग करनी है। ठीक है, क्लाइंट का ऑर्डर था छोले चावल का, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, एक्शन ऐड टू KOT, या प्रिंट करना चाहेंगे KOT को तो प्रिंट भी हो सकती है KOT किचन में के भेजने के लिए।
ये आपकी केओटी है, ये किचन में चली जाएगी, ये आइटम ये है और क्वांटिटीज़ की ये रहेगी, ठीक है। बैक टू दी सॉफ्टवेयर। अगर हमें प्रीव्यू करना है बिल को, नेम जो भी सर्वर नेम है, मतलब लाइक जो भी सर्वेंट है हमारे पास या जो भी हमारे पास पर्सन है जो ऑर्डर को हमारे पंच करने वाले हैं, आप उनका नेम भी यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू बिल पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पूरा बिल मिल रहा है। यहाँ पर आपके होटल की डिटेल्स आ जाएंगी सारी, केओटी आईडी आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, ठीक है। छोले चावल एमआरपी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है, उसमें सर्विस चार्जेस जो लग रहे हैं, वैट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, टोटल, ठीक है। ये सारा यहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। या आप क्लाइंट को अलग से प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं बिल को, ठीक है। यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये पेमेंट आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कैश में, कार्ड, पीओएस, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कॉम्प्लीमेंट्री, जिस भी तरह से आप देना चाहते हैं ये किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर्स की मैं बात करूँ तो ऑर्डर्स में आप इनवॉइस आईडी के थ्रू, गेस्ट के नेम के थ्रू, स्टार्ट डेट, एंड डेट सिलेक्ट करके भी ऑर्डर्स को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी ऑर्डर्स हैं, आपने किस क्लाइंट को क्या ऑर्डर दिया गया है ये आप देख सकते हैं। आपको केओटी व्यू करना है, व्यू कर सकते हैं। आपको इनवॉइस किसी क्लाइंट का देखना है तो आप इनवॉइस भी देख सकते हैं उनका, ठीक है। इसके बाद सर हम बात करें नाइट ऑडिट की, तो नाइट ऑडिट के फीचर पर हमारी कंपनी वर्क कर रही है। नाइट ऑडिट बेसिकली इसमें सारे आज के जितने भी टास्क हैं ये सारे टास्क दिखाता है, लाइक पेंडिंग पीओएस, ओल्ड बिल ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। आपको कोई बिलिंग रिज्यूम करनी है आप रिज्यूम कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ सेल से भी बिलिंग को रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। होल्ड भी कर सकते हैं आप ऑर्डर्स को कि हमने होल्ड क्यों किया था, रिज्यूम बिलिंग करनी है। अगर किसी 4 डेज़ के लिए कोई क्लाइंट हमारे पास रुके हैं, उनके अलग अलग दिन अलग अलग ऑर्डर्स हैं, तो आप यहाँ से उन ऑर्डर्स को रिज्यूम बिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट के बिल को आपको व्यू करना है, आप यहाँ से बिल को व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई आइटम ऐड करना है, आप आइटम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओटीज रिव्यूज़ की मैं बात करूँ कि booking.com की जितने भी रिव्यूज़ है उन पर आप डायरेक्टली यहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेटी कैश में बेसिकली आप स्टार्ट डेट, एंड डेट सेलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं कि जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो सारे आप यहाँ पर टोटल क्रेडिट, टोटल डेबिट के लेजर में आपको शो कर जाते हैं, ठीक है। आपने डेट सेलेक्ट करनी है, मैंने डेट सेलेक्ट करी 15 फैब, सर्च पर गया, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ कि हमारा कितने खर्चे हुए हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट के मोड में, ओके। ये क्रेडिट है, ये रनिंग अमाउंट है अभी, ठीक है। हमें कोई डिटेल ऐड करनी है, हम यहाँ पर नेम डालेंगे पर्सन का, डेट हमने सेलेक्ट करी, क्रेडिट है, डेबिट है, ठीक है। अमाउंट, क्वांटिटी अगर कुछ है, एनी, पर्पस, व्हाट, डिस्क्रिप्शन इफ दे वांट टू डू। मैंने ये सेव कर दिया। यहाँ पर आ रहा है शिवम के नेम पे, मैंने गिवन बाय शिवम, डेट, एम्प्लॉय नेम, पर्पस, क्वांटिटी, वाटर बिल, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, रनिंग अमाउंट कितना है, ठीक है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट मनी का एक अनदर ऑप्शन रहता है, इसके थ्रू अगर किसी क्लाइंट ने आपके पॉइंट ऑफ सेल से कोई आपने बिलिंग की हुई है, अगर क्लाइंट चाहता है कि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, है ना, आप यहाँ से एक बैकलिंक क्रिएट करके उनको दे सकते हैं। ये लिंक हमारे रेजर पे वॉलेट के थ्रू जनरेट होता है, ये डायरेक्टली मेल पर भी जा सकता है क्लाइंट के, ठीक है। आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई पेमेंट कलेक्ट करना है तो आप पेमेंट यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं रेजर पे के थ्रू। जो भी पेमेंट होंगे वो T+2 डेज में आपका सेटल हो जाते हैं डोमेस्टिक केसेस में। इंटरनेशनल केसेस में T+5 डेज और T+10 डेज का टाइम रहता है, ठीक है। ये पेमेंट आपके रिजर्व पे वॉलेट पे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सर बुकिंग्स में बुकिंग रिपोर्ट भी रहती है। इस बुकिंग रिपोर्ट में बेसिकली, सॉरी, इस बुकिंग रिपोर्ट में सर बेसिकली क्या रहता है कि आप फिल्टर कर सकते हैं कितनी ही क्लाइंट आपके पास आए हैं एक पर्टिकुलर डे में, एक पर्टिकुलर मंथ में। आप रूम कैटेगरी के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, आप रेट प्लान के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, गेस्ट के नेम के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये फिल्टर हो जाता है, ठीक, ये ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, ओके।
तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपको ये ओवरव्यू सॉफ्टवेयर का पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा सर ये ओनली एक ओवरव्यू है, अगर आप चाहते हैं डिटेल्स में समझना, जब आप हमारे साथ प्रॉपर्टी कनेक्ट कराते हैं तो हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो भी मैनेजर्स हैं या जो भी फ्रंट डेस्क पर्सन हैं, आप यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, आप कितनी बार भी ट्रेनिंग दिला सकते हैं पर्सन को। ठीक है, बाकी सर हर कंपनी का कुछ बेस्ट होता है, हमारा सेल्स आफ्टर सपोर्ट काफ़ी सही रहता है। और आपको जो भी इसके अलावा भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई डाउट होता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सर।